अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की डिश है करेले का पराठा। मज़े का एंजॉय करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी। और आज की रेसिपी है मेरी पराठा, मसाले वाला पराठा। और मसाले वाले पराठे में कीमे का पराठा, आलू का पराठा वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मेरी अपनी एक ये कह लें कि चाहत है, तो आज हम बनाएंगे करेले का पराठा। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है करेले, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट तरीका है। तो आप सालन बनाएं कुछ भी, लेकिन ये है कि पराठे में बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, इस करेले को किस तरह से हमने यूज़ करना है देखें आप। ये है कद्दूकश का ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हम इस करेले को इस तरह से कद्दूकश करेंगे, ठीक है। ये धो के मैंने साफ खुश कर दिया। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छीला, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ धो के खुशक किया। इसका मेन जो है वो ये है कि जब ये इस तरह से हो जाए तो आप इसके अंदर ये जो इसके बीज हैं ये इस तरह से करके छुरी को राउंड घुमा के इस तरह से आउट करें, ठीक है। इसको इस तरह से आउट करती जाए। इनको ये जो वाइट पार्ट अंदर का है बिल्कुल भी ऐड नहीं होने दिएगा, वरना पराठे में कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए कितना निकल गया, ये माशाल्लाह से अच्छे से निकल गया, ठीक है। ये देखें, नज़र आ रहा है आगे है ना, जहाँ तक निकला है, जितना निकला है उतना हम फिर इसको क्रश करेंगे। हो गया। अब इसी तरह, ठीक है, इसी तरह पूरा करेला हम क्रश करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे करेले कद्दूकश, ठीक है। करेले अब इसमें आटा लेने का एक तरीका मैं बताऊंगी। आप आटा गूंद के रखा होता है, उसमें से आटा लेना किस तरह से आपने आटा कुछ इस तरह से लेना है। ये भी एक ट्रिक है, ये इस तरह से आपने ये चीज़ इस तरह ली और इसी तरह से आपने इसको ऐसे करके डस्ट किया। और ये देखिए, बस कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही आपने यूँ करके ये मैंने फैला दिया, ठीक है। ये फैला के रख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी नमक। अच्छा, मैं इसके ऊपर नमक डस्ट करूँगी। ये मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी लाल मिर्च। ये मैंने इसके ऊपर लाल मिर्च ये एक पराठे में तकरीबन जो है ना आपका हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ जाएगा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून का हाफ़ कर लें हम, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपने ये डाला। अब ये आपके गए करेले, भर के डालें, खूब सारे डालें, मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिए करेले भर के, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा नमक और डस्ट करूँगी, थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर जो फाइनल डालूँगी ना वो डालूँगी मेथी। आप किसी भी ब्रांड की सूखी मेथी ले लें। मैं ब्रांड की लेती हूँ, खुली या पैकेट वाली वो दूसरी नहीं लेती, ब्रांड की ही लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये आपने डाल दी सूखी मेथी फ्रेश। अब मैंने इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा, बिल्कुल जिस तरह मैंने वो आटा लिया था उसी तरह मैंने थोड़ा और आटा लिया। इसको मैंने
खुश्का नहीं लगाया, मतलब सूखा आटा नहीं लगाया। ये इतना सा आटा मैंने सेंटर में रख दिया। देखिए आपने सेंटर में रखा है मैंने। अब जो इसका ये वाला पार्ट है वो देखो थोड़ा बड़ा रखा था मैंने, तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ये सारा हो गया फोल्ड, ठीक है, फोल्ड हो गया। ये देखिए बस कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही उठाना, उसको सीधे का सीधा ही रहने देना। ये देखिए सीधा ही हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डस्ट कर लूँगी अच्छे तरह से। डस्ट करने के बाद इसको मैंने ले लिया। अच्छा ये मज़े की बात है, इसको बेलने में ऐसा नहीं कि ये मसाला बाहर आ जाएगा या कुछ गड़बड़, कुछ नहीं, बहुत अच्छा सा ही देखिए दोनों तरफ से, ठीक है, अच्छा सा रिज़ल्ट है इसका। बस मैं जितना इसको चाहूँ उतना बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये मैंने इसको बेल लिया। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें आप कितना अच्छा ये पक रहा है, एक साइड पक गई है, मैंने उसको पलट दिया है, ठीक है। एक देख रहे हैं आप कितनी सफाई से बन रहा है, कोई चीज़ नहीं निकली बाहर ना, मसाला निकला नहीं है, गिरा नहीं है। ये देखें आप दोनों साइडें देखें, दोनों साइडों से आपको मसाला नज़र आ रहा होगा कि करेले डाले हैं हमने, ठीक है, दोनों साइडों से शो हो रहे हैं। तो अब सोचें इसका जब बाइट लिया जाएगा तो कितना करारा और कितना मज़े का होगा पूरे का पूरा पराठा। अच्छा ये मैंने इसको कट कर लिया है क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा। तो ये देखें आप, ऐसा नहीं है कि आप एक बाइट लें और मसाला गिर जाए, ठीक है, बेहतरीन है। और इस तरह से तोड़ें और खाएं और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपने कभी करेले नहीं भी खाए होंगे ना, तो इंशाल्लाह भी इस सूरत में करेले खाना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहे हैं मुझे और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया, ठीक है। इसका भी मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि कितना अच्छा लगा ये आपको, ठीक है। ये कड़वा नहीं होगा, ये कड़वा नहीं होगा, मज़े का होगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। खुदा।